बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, क्योंकि आज जो है वो रिटेंशंस के लिए जो है वो आखिरी दिन है। आज जो पुरानी फ्रेंचाइजेज हैं जो कि ऑलरेडी पहले भी PSL का हिस्सा रही हैं, उनके लिए आज आखिरी दिन है कि वो अपनी रिटेंशंस को फाइनल करेंगी, जबकि जो नई फ्रेंचाइजेज हैं वो उनके पास 2 दिन मजीद होंगे कि वो 2-3 दिन मजीद होंगे कि 6 तारीख को उन्होंने अपनी रिटेंशंस का ऐलान करना है। जो बाकी फ्रेंचाइजेज हैं 5, वो आज अपनी रिटेंशंस का ऐलान कर देंगी। आज कौन कौन से प्लेयर रिटेन होने वाले हैं इसका अंदाजा तो हमें हो जाएगा। अभी इसके थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि टोटल 4 प्लेयर जो रिटेन किए जा सकते हैं, और एक कैटेगरी से, अब जिस तरह प्लेटिनियम है, डायमंड हो गई, सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई, इनमें से और इमर्जिंग होगी, इनमें से टोटल 5 कैटेगरी में से 4 कैटेगरीज में आप जो फ्रेंचाइजेज हैं वो रिटेन कर सकती हैं। तो कौन कौन से प्लेयर आज रिटेन होने वाले हैं, कौन कौन से हो सकते हैं रिटेन होने वाले, जो हम एक्सपेक्टेड हैं कि जिसके ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर जो वो कौन सी फ्रेंचाइज जो उसको अपनी प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर जो वो रिटेन करेंगे। अच्छा, लाहौर कलंदर के ऊपर सबसे पहले आ जाते हैं, जिसका ऑब्वियस है, सबको पता है कि शाहीन अफरीदी जो है वो डेफिनेटली होने वाले हैं रिटेन। उनके पास हारिस रऊफ और साथ में फखर जमान है। अब ये 2 ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो कि शुरू से ही कलंदर्स का हिस्सा हैं। बड़ा मुश्किल होगा कलंदर्स के लिए इन दोनों को जाते देखना। इस तरह कह सकते हैं कि कलंदर की अपनी प्रोडक्ट है हारिस रऊफ, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हारिस रऊफ जो है वो उनके जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाहीन अफरीदी उनके मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है, उनको 3 ट्रॉफियां जितवा चुके, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई शक नहीं है कि शाहीन अफरीदी रिटेन होने वाले हैं मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर की तरफ से। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से तरफ आ जाए हम, इधर फहीम अशरफ हैं, मोहम्मद आमिर हैं और साथ में इब्रार अहमद हैं। यहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल से। जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि वो मोहम्मद आमिर या इब्रार अहमद में से कोई एक जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन करने वाला है। मेरा जो पर्सनल बिलीफ है कि इन दोनों में से होगा। फहीम अशरफ को मेरे ख्याल से वो जाने देंगे उसमें, ऑल्दो फहीम अशरफ बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिसेंट टाइम के अंदर बैटिंग बॉलिंग में, लेकिन किसी एक प्लेयर को रिटेन करना है तो शायद हो सकता है आमिर जो है वो बेशक आउट ऑफ टच है जो भी है। मुझे लगता है क्वेटा की टीम जो है वो जिस तरह से उनके साथ उनकी बॉन्डिंग है या आमिर के साथ, तो वो मेरे ख्याल से शायद उनको रिटेन करेंगे, या फिर इब्रार अहमद हो सकते हैं। बड़े स्टार बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के पास से, मुसलसल लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुल्तान की तरफ आ जाए, मुल्तान का सिर्फ एक ही प्लेयर जो है वो प्लैटिनियम कैटेगरी में है। अब क्या जो टेक्निकल एक जो टीम बनती है जिन्होंने मुल्तान को रिटेन प्लेयर्स को करना है, तो मोहम्मद रिजवान जो है वो एक ही प्लैटिनियम प्लेयर है। क्या अब रिजवान इस कैटेगरी में होते हैं रिटेन या नहीं होते, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब इसकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या करते हैं इसके ऊपर मुल्तान का। जो जारी बात है टेक्निकल कमेटी होती है, एक फ्रेंचाइज मैनेजमेंट वो अलग से सोचती है, बाकी चीज़ें जो वो थोड़ा अलग होता है। तो इसके ऊपर जो रिजवान की रिटेंशन होगी या नहीं होगी, थोड़ा आप भी मुझे गाइड कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि रिजवान को किया जाएगा रिटेन या नहीं किया जाएगा। हसन अली कराची किंग्स की तरफ से वाहिद प्लैटिनियम कैटेगरी में वो हैं इस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि हसन अली को रिटेन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, किसी बड़े प्लेयर की तरफ जाएंगे प्लैटिनियम कैटेगरी में रिटेन करने के लिए, या फिर मतलब बहुत पोजीशन बनाने के लिए वो करेंगे प्लैटिनियम कैटेगरी में हसन अली को। मुझे पर्सनली लग रहा है कि हसन अली में भी रिटेन ना हो कराची की तरफ से। पर्सनली मुझे जो फीलिंग है, जो मुझे लग रहा है इस टाइम के, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे कराची किंग्स का। प्लैटिनियम कैटेगरी में भी हो सकता है दोबारा से ऑक्शन हो तो उसके अंदर चले जाएं। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की तरफ आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रही है कि बाबर आजम जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे पेशावर ज़ल्मी का, वो ऑक्शन में जाएंगे, या फिर हैदराबाद के साथ डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू जाकर, मतलब जो उन्होंने रिटेंशन करनी है उनके साथ डायरेक्ट करके और उनकी कप्तानी करेंगे। ये भी खबरें चल रही हैं। और साथ में साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हैं, और इनका भी चल रहा है कि ये भी कराची किंग की तरफ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, और अब्बास अफरीदी इनकी जगह जो है वो आ रहे हैं। तो अब ये बहुत बड़ा सवाली निशान है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को मैं बता दूं, पाकिस्तान सुपर लीग में जिस टीम ने भी किसी प्लेयर को रिटेन करना है, रखना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि प्लेयर के साथ जो और जो फ्रेंचाइज है उन दोनों के दरमियान जो है वो राज़ी होना, दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है। अदरवाइज आप रिटेन नहीं कर सकते किसी प्लेयर को। अगर प्लेयर राज़ी नहीं है तब भी रिटेन नहीं कर सकते, फ्रेंचाइज नहीं करना चाह रही तब भी प्लेयर को ऑक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब आपके पास ये नहीं है कि दोनों राज़ी होंगे तो ही जाकर जो वो रिश्ता बनेगा ये वाला, अदरवाइज जो है ना वो रिटेंशन जो है वो नहीं होगी। तो अब बाबर आजम खुश है नहीं है, उनको राजी करना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी को, या पेशावर ज़ल्मी खुद उनको नहीं रखना चाहती है। लेट्स ये इसका अंदाजा शाम तक हो जाएगा कि रिटेन हो रहे हैं बाबर या नहीं हो रहे। मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि शायद मे बी बाबर जो है वो रिटेन ना
हों, मतलब बाबर खुद चाहें कि वो ऑक्शन में चले जाएं या फिर हैदराबाद के साथ, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक उन्होंने अभी तक एक्टिव रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं हैदराबाद की मैनेजमेंट। और उसके बाद आखिरी टीम आ गई इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बहुत ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो प्लैटिनम कैटेगरी में, सबसे ज़्यादा प्लैटिनम प्लेयर्स जो हैं वो शादाब खान, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज़ और साथ में इमाद वसीम। इसमें मुझे ऑब्वियसली सबको पता है इसका कि जिस तरह से शादाब मुसलसल उनके साथ चले आ रहे हैं, तो वो शादाब ही होने वाले हैं इस कैटेगरी के अंदर रिटेन, जो मुझे पर्सनली लग रहा है। उसके बाद डायमंड कैटेगरी में आ जाएं तो इधर कराची के पास जो है वो शान मसूद हैं और अब्बास आफरीदी हैं। मेरे ख्याल से शान मसूद को कराची किंग्स जो है वो बैक करेगी, उनको अपनी टीम में साथ लेकर चलेंगे। कलंदर्स के पास है जी मोहम्मद सलमान मिर्जा और अब्दुल्ला शफीक। ये बहुत बड़ा जो है ना एक है मुश्किल टास्क होना है दोबारा से कलंदर्स के पास। ये कलंदर्स के दोनों बड़े ही कह सकते हैं ना कि अहम प्लेयर हैं, हमेशा से उनके साथ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। सलमान मिर्जा जो है वो अब पाकिस्तान टीम में गए हैं, तो बड़ा मुश्किल होने वाला है कलंदर्स के लिए रिटेंशन करना। पर्सनली अगर मैं जाऊं तो मैं अब्दुल्ला शफीक को जो है ना वो करना चाहूँगा रिटेन। बॉलिंग लाइनअप ऑलरेडी कलंदर्स के पास बड़ी अच्छी होती रही है, आगे भी मेरे ख्याल से वो बना लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को जो है ना उनको रिटेन करना चाहिए, जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। सुफियान मुकीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से सिर्फ वाहिद डायमंड कैटेगरी में है। अब क्या उनको राज़ी कर पाते हैं, फिर वही सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम रहेंगे टीम में। उनकी पिछली मरतबा कम मौका उनको मिला, लेकिन जिस तरह से अब टीम बनेगी तो होपफुली उनको जो है प्रॉपरली, शायद वो भी इस चीज़ की गारंटी मांगे कि मुझे जो है पर्सनली जो हर मैच में मौका दिया जाएगा, ज़्यादा मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उसामा मीर है मुल्तान सुल्तान की तरफ से, इफ्तिखार अहमद और साथ में उस्मान खान। मेरे ख्याल से उस्मान खान को जो है वो रिटेन किया जाएगा या फिर उसामा मीर हो सकते हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। इफ्तिखार अहमद मेरे ख्याल से रिटेन नहीं होंगे, इन दोनों में से जो है वो किसी एक को रिटेन किया जाएगा। और दूसरी क्वेटा की तरफ आ जाए, सऊद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर, उस्मान तारिक। बड़ा मुश्किल काम है। लास्ट ईयर के कप्तान इनके सऊद शकील और साथ में वसीम जूनियर और साथ में उस्मान तारिक हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो पर्सनली अगर हूं तो मैं तो उस्मान तारिक को करूंगा। जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आपके हाथ से निकल गए किंग और किसी टीम में चले गए ऑक्शन में, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है दूसरी टीमों के लिए। तो मेरे ख्याल से पर्सनली आई डू बिलीव, मुझे लगता है लेकिन शायद सऊद शकील को भी जो है वो रिटेन कर लें क्वेटा वाले, लेकिन मैं अगर देखूं तो मैं उस्मान तारिक को जो है वो रिटेन करूँ इस चीज़। बाकी इस्लामाबाद गोल्ड की तरफ आ जाएं, यहाँ पर मुझे लग रहा है इस्लामाबाद जो है वो आजम खान, हैदर अली, साथ में सलमान इरशाद और रोमान रईस में से मेरे ख्याल से आजम या हैदर अली में से मेरे ख्याल से शायद किसी को पिक करेंगे। मेरे ख्याल से आजम खान में भी टीम के साथ रहें, मुझे जो पर्सनली लग रहा है। उसके बाद कराची किंग्स की बात करें, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद मीर हमजा, जाहिद महमूद, उमैर बिन यूसुफ और शाहनवाज धानी और साथ अरफात मिन्हास। मेरे ख्याल से अरफात मिन्हास को जो वो करना चाहिए, यंग प्रोस्पेक्ट हैं, अच्छा जो है वो उनके लिए कर सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद अली हैं, अब्दुल समद हैं, हुसैन तलत हैं, अहमद दानियाल हैं और एहसानुल्लाह। मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस कुड बी द ऑप्शन, कप्तान भी हो सकते हैं, मुसलसल हमने देखा डोमेस्टिक में भी और शाहीन की तरफ से भी कप्तानी करते रहे हैं, तो मोहम्मद हारिस जो है वो इधर से रिटेन हो सकते हैं। अब कलंदर्स की तरफ से इसमें कोल्ड कैटेगरी में है जमान खान, जांदाद खान, आसिफ आफरीदी और साथ में आसिफ अली। मेरे ख्याल से जमान खान को रिटेन करना चाहिए। ये जांदाद के पास ये ऑप्शन है कि वो दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, तो ये दोनों बड़ा मुश्किल टास्क है कलंदर्स के लिए भी कि वो इनमें से भी, इस कैटेगरी में से भी मुश्किल उनके दो मेन प्लेयर हैं, जमान और साथ में जांदाद हैं। तो लेट्स सी। आसिफ आफरीदी भी बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आसिफ आफरीदी को वो नहीं करेंगे, जमान या जांदाद में से कोई एक रिटेन होने वाला है। सुल्तान जो है उनकी मुल्तान सुल्तान की टीम जो मुल्तान फ्रेंचाइज है, उसमें कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, आकिफ जावेद और तैयब ताहिर। मेरे ख्याल से तैयब ताहिर जो है वो हो सकते हैं रिटेन, जब फैसल अकरम जो है वो इस कैटेगरी में रिटेन हो सकते हैं, जो मुझे लगता है। और साथ में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से हसीबुल्ला, खुरम शहजाद, ख्वाजा नाफे, हसन नवाज और दानिश अजीज। अब मेरे ख्याल से हसन नवाज या फिर ख्वाजा नाफे में से होने वाले, मुझे लगता है कि क्वेटा ने जिस तरह उनका अपना प्रोडक्ट है, एक तरह से कह सकते हैं, ख्वाजा नाफे, तो वो मेरे ख्याल से उनको ज़रूर लाजमी तौर पर जो वो रिटेन करेंगे। मुझे लगता है कि ख्वाजा नाफे जो है वो क्वेटा की तरफ से होने वाले हैं। बाकी भी इस तरह से कैटेगरीज हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होगी है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग बताएं आपका क्या कहना है कि आज की रिटेंशन के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो रिटेन होने वाले हैं, कौन से आपको लगता है कि रिटेन होने चाहिए, किस टीम को कौन से प्लेयर रिटेन करने चाहिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जो है टाइमली आप लोगों तक पहुँचती रहें, इन्फॉर्म रहें तमाम तर चीज़ों से आप। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।